दोस्तों, कोलकाता डॉक्टर केस में सीबीआई के हाथों इस वक्त सबसे अहम कड़ी लग चुकी है। जिस कड़ी को ढूंढने के लिए सीबीआई लगातार सेमिनार हॉल सहित कई जगहों पर फोरेंसिक टीम बिठा चुकी थी और हर सबूत इकट्ठा कर रही थी, वह अब सेमिनार हॉल से सटे बाथरूम से मिल गई है। जी हां, वही बाथरूम जो इस पूरी वारदात के बाद तुड़वा दिया गया था, आरोपी संदीप घोष के निर्देशों पर। अब सीबीआई के हाथ वह सबसे अहम सबूत, वह वीडियो लग चुका है जिसमें इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया है। इस मामले में आरोपी संदीप घोष, संजय रॉय और 4 डॉक्टर, जिनमें 2 ट्रेनी डॉक्टर और 2 सीनियर डॉक्टर शामिल हैं, सामने आ चुके हैं। 8 और 9 अगस्त की रात नाइट शिफ्ट में काम करने वाली नर्स ने भी एक बड़ा खुलासा किया है। बाथरूम से मिले अहम सुराग के आधार पर और यह जानकारी सामने आई है कि उस रात बाथरूम का इस्तेमाल किसने किया था। इसके साथ ही इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। अब तक दरिंदों की बात की जा रही थी जिनमें सभी पुरुष आरोपी थे, लेकिन अब एक महिला आरोपी का नाम भी सामने आ रहा है। यह महिला आरोपी डॉक्टर बिटिया की दोस्त है जो उसी कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर रही है। अब यह भी सामने आ रहा है कि आरोपी संजय रॉय ने कई बार बयान बदलने के बाद अब 4 डॉक्टरों के नाम बताए हैं। संजय रॉय ने पहले नाम नहीं बताए थे, लेकिन अब उसने 4 डॉक्टरों के नाम सामने रख दिए हैं। हम आपको बताएंगे कि सीबीआई के हाथ कौन सा अहम फुटेज लगा है। डॉक्टर बिटिया की मां ने अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाई है। हमने देखा है कि लोग अक्सर ऐसी घटनाओं के खिलाफ आंदोलन करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन डॉक्टर बिटिया की मां और पूरा भारत चाहते हैं कि बिटिया को न्याय मिले। अगर आप भी डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने के लिए उसके परिवार के साथ खड़े हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में वी वांट जस्टिस लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे यह पता चल सकेगा कि कितने लोग डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ हैं। अब सीबीआई इस मामले के करीब पहुंच चुकी है और जो नई जानकारी सामने आई है वह शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। 8 और 9 अगस्त की रात इस पूरे मामले की तैयारी पहले से ही चल रही थी और अब इसे एग्जीक्यूट किया गया था। संजय रॉय, संदीप घोष, 4 डॉक्टर्स और एक ट्रेनी डॉक्टर, जिन्होंने मिलकर इस पूरी दरिंदगी की योजना बनाई और इसे अंजाम दिया, सभी का हाथ था। अब आपको जो अहम पॉइंट्स हैं वे बेहद ध्यान से सुनिए। बात शुरू होती है 8 और 9 अगस्त की शाम से, जब डॉक्टर बिटिया अपने महिला दोस्त और ट्रेनी दोस्तों के साथ सेमिनार हॉल में बैठकर खाना खा रही थी। इस मामले में जो महिला डॉक्टर पहले नदारद थी, वह भी अब सामने आ चुकी है। जब उसने खाना खाया तो उसे अपनी मां से बात करनी थी और यह सब जानकारी अब सामने आ रही है। कोलकाता डॉक्टर केस में सीबीआई के हाथ एक बेहद अहम कड़ी लग चुकी है जो इस पूरी वारदात का खुलासा कर सकती है। सीबीआई ने सेमिनार हॉल समेत कई स्थानों पर फोरेंसिक टीम लगाकर सबूत इकट्ठा किए हैं। अब सेमिनार हॉल से सटे बाथरूम से एक महत्वपूर्ण सबूत प्राप्त हुआ है, जिसे आरोपी संदीप घोष के निर्देश पर तुड़वा दिया गया था। सीबीआई को मिले इस वीडियो से इस मामले का पूरा खुलासा हो चुका है। आरोपी संदीप घोष, संजय रॉय और 4 डॉक्टर, जिनमें 2 ट्रेनी और 2 सीनियर डॉक्टर शामिल हैं, अब सामने आ चुके हैं। इसके अलावा 8 और 9 अगस्त की रात की नर्स ने भी बड़ा खुलासा किया है। बाथरूम के बारे में पता चला है कि उस रात किसने इसका उपयोग किया और क्या वहां हुआ। अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है। महिला आरोपी का नाम भी सामने आ गया है। वह कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर बिटिया की कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर दोस्त है। संजय रॉय ने कई बार बयान बदलने के बाद अब उन 4 डॉक्टरों के नाम उजागर किए हैं। इससे सीबीआई भी चौंक गई है और अब इस पूरे मामले में 4 डॉक्टरों के नाम सामने आ चुके हैं। इस मामले में एक नई बात सामने आई है कि 8 अगस्त की रात डॉक्टर बिटिया के खाने में नींद की दवाई मिलाई गई थी, जिससे वह गहरी नींद में चली गई। डॉक्टर बिटिया की नींद के बाद ट्रेनी डॉक्टरों ने स्लीप रूम में जाकर सोने का दावा किया, लेकिन उस रात की नर्स ने एक ट्रेनी डॉक्टर को बाथरूम में देखा था और बताया कि वह खून की छींटों से नहाने आया है। हालांकि उस नर्स ने उन ट्रेनी डॉक्टरों को पहचानने से इनकार किया और कहा कि उन्हें पहले कभी नहीं देखा। यह भी सामने आया है कि बाथरूम में खून के धब्बे धोए गए थे और बाथरूम को तुड़वा दिया गया था। यह सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। अब सवाल यह उठता है कि संदीप घोष अकेले इस घटना को अंजाम दे सकता था। सीसीटीवी कैमरे हटवाए गए थे, गार्ड की ड्यूटी खत्म कर दी गई थी
और सेमिनार हॉल में कोई भी मौजूद नहीं था। यह सब एक प्री प्लान का हिस्सा था। संदीप घोष की फार्म हाउस पर सीबीआई की रेड में भी कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं जो संदीप घोष ने छुपा रखे थे। इस पूरे मामले में अब और भी खतरनाक खुलासे हो सकते हैं जो इस वारदात की सच्चाई को उजागर कर सकते हैं। इस पूरे मामले में अब जो नया खुलासा हुआ है वह और भी चौंकाने वाला है। जब सीबीआई ने संदीप घोष के फार्म हाउस पर छापा मारा तो वहां से कई अहम सबूत मिले जिन्हें संदीप घोष ने छुपा रखा था। इन सबूतों ने इस केस की जटिलताओं को और बढ़ा दिया है। सीबीआई ने फार्म हाउस के बगीचे से कुछ बेहद महत्वपूर्ण सामग्री बरामद की है जो इस केस की दिशा को पूरी तरह बदल सकती है। इन सबूतों में शामिल हैं उन वस्तुओं की एक सूची जिन्हें संदीप घोष ने सबूतों को नष्ट करने के लिए छुपा रखा था। इसके साथ ही सीबीआई ने संदीप घोष के फोन और कंप्यूटर से भी कुछ महत्वपूर्ण डेटा प्राप्त किया है जो इस केस को सुलझाने में अहम भूमिका निभा सकता है। अब इस केस में आने वाले अगले कदम काफी महत्वपूर्ण होंगे। सीबीआई को उन सभी आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए तेजी से काम करना होगा जो इस घिनौनी वारदात में शामिल हैं। साथ ही न्यायपालिका के समक्ष इस केस को प्रभावी ढंग से पेश करने के लिए सभी प्रमाण और सबूतों को एकत्र करना होगा। डॉक्टर बिटिया और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरे देश में एक जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। डॉक्टर बिटिया की मां ने अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाई है और देश भर के लोग इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। यह मामला केवल एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि एक पूरी प्रणाली के खिलाफ है जो इस तरह की घटनाओं को रोकने में असफल रही है। अगर आप भी इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को न्याय मिले तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में वी वांट जस्टिस लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें यह पता चल सकेगा कि कितने लोग इस मामले में सच्चाई की ओर खड़े हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। इस केस में सीबीआई की कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया के बारे में और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हम आपको लगातार इस मामले की अपडेट्स प्रदान करते रहेंगे और आपकी जानकारी के लिए सही और सटीक तथ्यों को पेश करेंगे। सेमिनार हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे कुछ दिन पहले हटा दिए गए थे और वहां किसी को भी रहने की अनुमति नहीं दी गई थी। यह सब कुछ पहले से ही योजना के तहत किया गया था। डॉक्टर बिटिया रोज सेमिनार हॉल में बैठती थीं और इस बात की पूरी जानकारी आरोपियों को पहले से थी। इसी आधार पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। अब संदीप घोष इस पूरे मामले में बुरी तरह फंस चुका है। सीबीआई ने उसके फार्म हाउस पर छापेमारी की और वहां से कई अहम सबूत बरामद किए हैं जिन्हें संदीप घोष ने छुपा रखा था। इस मामले में वीडियो बनवाने के लिए सेक्स वर्कर को शामिल किए जाने की बातें भी सामने आई हैं। डॉक्टरों की महिला ट्रेनी डॉक्टर्स के साथ अश्लीलता, दुर्व्यवहार और शोषण की घटनाएं भी सामने आई हैं। इसके अतिरिक्त पोर्नोग्राफी और बायोमेडिकल वेस्ट को अवैध रूप से रीयूज करने की भी खबरें आई हैं। संदीप घोष पैसे कमाने के इन तमाम तरीकों के साथ साथ अपने सबूत भी छुपा रहा था। आज सीबीआई ने हावड़ा के 2 स्थानों पर और संदीप घोष के करीबी दोस्त विप्लव सिंह के घर पर रेड की। विप्लव सिंह का नाम भी इस पूरे मामले में आया है। अब सीबीआई उन 4 डॉक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर चुकी है जिनमें से 2 ट्रेनी डॉक्टर हैं और जिनका पहले कभी आर जीकर हॉस्पिटल में देखे जाने का रिकॉर्ड नहीं है। तो दोस्तों, इस चौंकाने वाले मामले की पूरी जानकारी आपके सामने आ चुकी है। सीबीआई ने जिस तरह से इस केस की गुत्थी सुलझाई है और जितने महत्वपूर्ण सबूत सामने आए हैं उसने सबको हैरान कर दिया है। संदीप घोष और उसके साथी आरोपियों की सच्चाई अब सामने आ चुकी है और न्याय की उम्मीद बढ़ गई है। अगर आप भी इस केस को लेकर चिंतित हैं और चाहते हैं कि इस पूरे मामले में न्याय मिले तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हम चाहते हैं न्याय जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस केस से जुड़ी हर अपडेट को समय पर पा सकें। हमारे साथ बने रहिए। हम आपको इस केस की हर नई जानकारी से अवगत कराते रहेंगे। आपके समर्थन से ही इस मामले में सच्चाई को सामने लाना और न्याय की प्रक्रिया को पूरा करना संभव होगा। धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।